भर्ती परीक्षा का फॉर्म दोबारा भरने में प्रमाण पत्र आयु सीमा की मुश्किलें। सरकार ने 12 भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दी है। उक्त सभी परीक्षाओं के लिए युवा पूर्व में फॉर्म भर चुके थे। अब नए सिरे से आवेदन करने की स्थिति में उन्हें प्रमाण पत्र तो नए सिरे से बनवाने ही होंगे। साथ ही कुछ युवाओं के उम्र के आधार पर भी भर्ती से बाहर होने का खतरा भी मंडरा रहा है। मालूम हो, लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर होने वाली 12 भर्तियों में से 10 के लिए आवेदन प्रक्रिया 2021 में पूरी हो चुकी है। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन्हें निरस्त कर चुका है और लोक सेवा आयोग इनके लिए नए सिरे से आवेदन मांगेगा। सरकार पूर्व में आवेदन कर चुके युवाओं को शुल्क से मुक्त रखने की बात तो कह चुकी है, पर युवाओं को ईडब्ल्यूएस और ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए नए सिरे से दौड़ भाग करनी होगी। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की अवधि 6 माह व ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 3 साल होती है। इसके साथ ही भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम अधिकतम आयु सीमा को लेकर भी बेरोजगार आशंकित हैं। उधर देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम गंडवाल ने कहा कि दोबारा आवेदन मांगने में कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी। इसके चलते सरकार पुलिस सिपाही की तर्ज पर अन्य भर्तियों के आवेदन सीधे लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर प्रक्रिया आसान कर सकती है। इससे भर्तियों में समय भी कम लगेगा। राम गंडवाल ने कहा कि चूंकि इन भर्तियों में सिर्फ फॉर्म ही भरे गए हैं, इसलिए यहाँ तक की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है, तो इन परीक्षाओं में आएगी दिक्कत। राजस्व उप निरीक्षक, लेखपाल, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, अवर अभियंता और चारा सहायक, सहायक कृषि अधिकारी, उप निरीक्षक पुलिस तो आदि यहाँ पर ये 12 भर्तियाँ यहाँ पर निरस्त हुई हैं, तो इनके आवेदन दोबारा होंगे। आयोग ने पुलिस भर्ती के दस्तावेज लौटाए। यूकेडब्ल्यूएससी ने पुलिस आरक्षी के 1521 पदों पर भर्ती यथावत लोक सेवा आयोग को भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग के सचिव एस रावत की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि उक्त पदों के लिए शारीरिक परीक्षा हो चुकी है, जिसके अभिलेख मूल रूप से कार्मिक विभाग को लौटाए जा रहे हैं। अब यह परीक्षा लोक सेवा आयोग पूरी करेगा। कैडल मार्च सहायक अध्यापक एलटी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने शुक्रवार रात परेड ग्राउंड से तिब्बत मार्केट तक कैडल मार्च निकाला। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि दिसंबर एलटी परीक्षा का रिजल्ट 2021 को आ चुका है, लेकिन इस परीक्षा में पास होने के बावजूद वे नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे धामी। भाजपा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता व भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व में मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए संकल्पित हैं। हम उत्तराखंड की जनता से किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उनके मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से देवभूमि की उत्तराखंड के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। 4 धाम ऑल वेदर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और बाबा बद्री केदार समेत उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगा। पारदर्शिता से होंगी सभी परीक्षाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार और ड्रग्स मुक्त राज्य बनाया जाएगा। युवाओं के सुनहरे भविष्य को लेकर हम कड़े फैसले ले रहे हैं ताकि उनके भविष्य से कोई खिलवाड़ न कर सके। इसी क्रम में भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर कड़ी कार्रवाई की गई। उन्होंने युवाओं से परीक्षा की तैयारी में जुटने की अपील करते हुए कहा कि जल्द 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। भविष्य में सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगी। परीक्षा पर किसी भी तरह का संदेह नहीं होगा। विधानसभा में हुई सभी नियुक्तियां जांच के दायरे में। राज्य गठन के बाद से वर्तमान तक विधानसभा में हुई नियुक्ति जांच के दायरे में। जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने भर्तियों से संबंधित फाइलों व पत्रावलियों की जांच पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियां विवाद आने के बाद अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जाँच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। साथ ही समिति को 1 माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। उनकी समिति रात दिन में हुई नियुक्तियों की जांच कर रही है। राज्य गठन के बाद 2022 तक कांग्रेस व भाजपा सरकार के समय अलग अलग विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों को जांच के दायरे में लाया गया है। समिति ने एक नियुक्तियों की फाइल व पत्रावलियों विधानसभा स्थान अनुभाग से मांग कर जाँच की। अब तक समिति की जाँच अंतिम चरण में है।
फाइलों व पत्रावलियों की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वीडियो भर्ती घपले में शिक्षक गिरफ्तार। जनवरी 2020 में दर्ज हुआ था मुकदमा। काशीपुर का रहने वाला था आरोपी। कई और गिरफ्तारी जल्द। मुकेश से एसटीएफ को अहम जानकारियां मिली। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के पास OMR शीट थी उनके नाम भी मुकेश शर्मा ने बताए। मामले में कई और लोग एसटीएफ की रडार पर हैं। इनमें 4 दलाल भी हैं जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये थी आज की जानकारी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।